हाय गाइस, दिस इज ऋषभ। वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो हम जानेंगे हाउ आई क्रैक जेपी मॉर्गन चेस एज अ फ्रेशर फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज एंड हाउ यू कैन ऑल्सो क्रैक JP Morgan Chase. To crack JP Morgan Chase as a fresher, there are only two ways you can crack JP Morgan. First one is famous hackathon Code for Good, जो JP Morgan Chase खुद कंडक्ट कराता है हर साल, और यहाँ पर काफ़ी ग्रेजुएट्स उसमें अपियर होते हैं। 48 घंटे का ये फेमस हैकाथॉन होता है जिसमें 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद फिर एक वीडियो इंटरव्यू होता है जो आपको क्रैक करना पड़ता है। देन फिर आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो आपको सॉल्व करने रहते हैं 48 घंटों के अंदर एक टीम के साथ। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं देन आपको एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है जेपी मॉर्गन चेस। उस इंटर्नशिप को आप 3 से 6 महीने करते हैं, उसके बाद जो है आपको पीपीओ मिलता है, फिर आप फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकते हैं जेपी मॉर्गन चेस के। तो ये था पहला तरीका जहां पर आप क्रैक कर सकते हैं जेपी मॉर्गन चेस कोड फॉर गुड फेमस हैकाथॉन। अब सेकंड तरीके पे आते हैं जो मैंने क्रैक करी। जैसे तो थर्ड पार्टी वेंडर होती है, जैसे एक्सेंचर हो गया, वाइली एज जो अभी M3 बन गया है, उसके जरिए आप जेपी मॉर्गन चेस में काम कर सकते हैं। सेकंड तरीके से आप वेंडर के थ्रू जाते हैं, थर्ड पार्टी वेंडर, और वो वेंडर डिप्लॉय करते हैं क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड हो सकता है मॉर्गन स्टैनली हो, जेपी मॉर्गन हो, अलग अलग बैंक्स होती हैं। तो आपको ऐसे कंसल्टेंट डिप्लॉय करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड तरीका। सेकंड तरीके में वाइली एज जो अब M3 कहलाने लगा है, उसमें हर साल एक हैकाथॉन होता है जिसका नाम है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें 1.5 से 2 लाख बच्चे अपियर होते हैं और उसको आपको क्रैक करना रहता है। उसमें मेनली 3 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, एप्टीट्यूड होता है, उसमें रीजनिंग होती है, बेसिक इंग्लिश क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्रैक करना रहता है। उसके बाद आपका क्रैक करने के बाद टेक्निकल राउंड जो है, उसको क्रैक करने के बाद फिर आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, इसमें आपको बोलना पड़ता है, टैकल करने पड़ते हैं टॉपिक्स को, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं। आपको एक अच्छा बेहतर कम्युनिकेटर बताना होता है ग्रुप डिस्कशन में। सो ग्रुप डिस्कशन में वो आपको मेनली नापते हैं आपका कॉन्फिडेंस, आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, और आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। मेनली इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। आफ्टर ग्रुप डिस्कशन उसके बाद होता है आपका टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता है मेनली ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा और फिर सिक्वल। उसके बाद फिर ऊप्स, डीबीएमएस, डीएसए, बेसिक डीएसए, डीएसए में हो गया एरे स्ट्रिंग्स और लिंक लिस्ट। ठीक है, इतना ही जाते हैं वो डीएसए में, और डीप नहीं जाते। हैश मैप और ट्रीज, ग्राफ, ये सब नहीं पूछते। ठीक है। तो टेक्निकल इंटरव्यू निकालने के बाद आपका एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपका जो एचआर राउंड भी क्लियर हो जाता है, फिर आपकी ट्रेनिंग चलती है अराउंड 8 to 12 वीक्स इन वाइली एज और M3 जो आप कहलाने लगी है। सो उसमें आपको ट्रेन किया जाता है, और सबसे बेस्ट पार्ट है ये ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आप एक नए इंसान बन जाएंगे, बिलीव मी, बिकॉज ये काफी चैलेंजिंग ट्रेनिंग होती है, हार्ड ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको लाइक मैं अगर मेरे उसमें मैं अगर याद करूं तो एक रील भी मैंने बनाई है, उसको आप देख सकते हैं मेरा शेड्यूल क्या था। उसमें मैं अराउंड 8 से 10 से 12 घंटे डेली विदाउट एनी लाइक हॉलीडे में काम करता था। और उसमें काफी हार्ड लाइक इंटेंस इंटर्नशिप होती है वो। सो आप जरूर चेकआउट करिए, और इंटर्नशिप में हम काफी कुछ सीखेंगे। और इंटर्नशिप होने के बाद 8 से 10 वीक, मेरे को याद, जहाँ तक याद है 8 से 10 वीक हो गया था। और 7वें वीक में हमारे इधर जेपी मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टैनली कंपनी आने लगी थी फ्रॉम 7th वीक ऑनवर्ड्स। सो आपको बस तैयार रहना है। कभी भी आपके जब 5-6 वीक कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको तैयार रहना है। और M3 और वाइलिएज जो अभी है, उसमें आपको काफी डोमेन में, अलग अलग डोमेन में ट्रेन किया जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन सपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा। आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे M3 तो ये पहली लिंक पर क्लिक करना है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइली एज इज़ नाउ M3। देन यहाँ पे आप जाएंगे तो काफ़ी रिसोर्सेस आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जाके करियर पे जाना है। करियर ऑप्शन ग्रेजुएट प्रोग्राम पर है, अगर ग्रेजुएट है तो। सो यहाँ पे
ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं. अप्लाई, देन ट्रेन 4 to 12 weeks, देन वर्क एट अवर वन ऑफ अवर क्लाइंट, देन कन्वर्ट फुल टाइम एम्प्लॉय. सो ये है, जैसे ये हो गया, ये जो कोर्सेस देते हैं वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन सपोर्ट, बिजनेस, और बैंकिंग में भी है इनका. तो ये 3 4 5 कुछ उनके रोल्स हैं जहाँ पे वो जॉब देते हैं, बैंकिंग में, बिजनेस में, प्रोडक्शन सपोर्ट में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. सो एक एक ईच में आप जाके सर्च कर सकते हैं वहाँ पर और देख सकते हैं क्या क्या उनके करिकुलम है. सो ये था ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं. और जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा रोल है प्रोडक्शन सपोर्ट रोल, और सो प्रोडक्शन सपोर्ट रोल की ट्रेनिंग होती है लगभग 11 वीक की, और 11 वीक के दौरान आपको ट्रेन किया जाता है लिनक्स पर, एडवांस लिनक्स पर, डीबीएमएस पर, एडवांस डीबीएमएस पर, एसक्यूएल पर, पाइथन पर, और ऊप्स है अपना, देन एसआरई, फाउंडेशन ऑफ एसआरई, व्हिच इज एसआरई कमेंट डाउन करके लिखिए, विच इज साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर. देन आपका डेवऑप्स हो गया, आपका डॉकर हो गया, क्यूबरनेटिस हो गया, और ITIL हो गया. इन टॉपिक्स पे आपको इंटेंसिव, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाएगी और आप एक अच्छे बेहतर इंसान बनेंगे इस ट्रेनिंग को पार करने के बाद. और फिर एक हैकाथॉन भी होता है ट्रेनिंग के बाद कि आपका जो पहले जो थे आप बिफोर ट्रेनिंग देन आफ्टर ट्रेनिंग, आप में क्या लाइक डिफरेंसेस हैं, तो वो सब आपको एज अ रिजल्ट दिखता है. कुछ रिसोर्सेस हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप अप्लाई करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, और आपकी प्लेसमेंट की जो भी आपकी जर्नी है उसमें आप हेल्प ले सकते हैं. तो मैंने एक प्लेसमेंट शीट बनाई थी नोशन पर, जो आप डुप्लीकेट करके आपके सिस्टम में ले सकते हैं. मैं बताऊंगा कैसे नोशन को आप यूज करके प्रोडक्टिव आपका दिन बना सकते हैं और आप एज अ प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं. तो ये प्लेसमेंट की शीट है जो मैंने बनाई है अपने कॉलेज डेज में, जिसमें अलग अलग कंपनीज में मैंने अप्लाई किया है, और किस कंपनीज में मेरे को रिजेक्शन मिला है, किसको मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं. अगर आपका भी सिलेक्शन प्रोडक्शन सपोर्ट रोल में हुआ है और आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस एंड जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, नोट्स जो मैंने बनाया है, तो उसका भी एक मैंने नोशन पेज बना के रखा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं उस नोशन पेज को, और कभी भी रेफर कर सकते हैं. अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.